नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। सरकारी स्कूल के शिक्षिका और प्रधान शिक्षक ने किया बड़ा खेल, पूरे बिहार में चर्चा का विषय। शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड। बिहार के सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका और प्रधान शिक्षक ने ऐसा खेल किया जिसकी चर्चा चहुओर हो रही है। शिक्षिका और प्रधान शिक्षक मिल गए और पूरे सिस्टम को ही ठेंगा दिखा दिया। शिक्षा विभाग के सिस्टम को ब्रेक कर दिया। जब पोल खुली तो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े हाकिम भी हिल गए। यह घटना राजधानी पटना की नहीं बल्कि सुदूर इलाके की है, जहां एक शिक्षिका के कारनामे से पूरा विभाग आश्चर्यचकित है। हालांकि मामले के खुलासे के बाद उक्त शिक्षिका और सहयोग करने वाले प्रधान शिक्षक को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब जान ले कि मामला क्या है। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी मठ माधो प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका ने बड़ा खेल किया है। शिकायत मिलने के बाद मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि अगस्त माह में शिक्षिका मित्र विंदा कुमारी द्वारा इस शिक्षा ऐप पर जो उपस्थिति दर्ज की गई है, उसमें इनके द्वारा ऐप में छेड़छाड़ कर उपस्थिति दर्ज कराई दी। कई दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहने के बाद भी ऐप पर उनके द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई है। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में विद्यालय के प्रधान शिक्षक निरंजन कुमार सिंह की भूमिका है, साथ ही संलिप्त है। मित्र विंदा कुमारी द्वारा शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति फोटो को एडिट कर बनाने के साथ साथ विद्यालय के बाहर रहते हुए ऐप से छेड़छाड़ कर अपनी उपस्थिति बनाया गया। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की छुट्टी लगभग तय, शीर्ष नेतृत्व ने बना लिया है मन। अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करते हुए लंबे समय से पार्टी के साथ रहने वाले दिलीप जायसवाल को इन दिनों बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन 2 महीने बाद अब दिलीप जायसवाल के छुट्टी होने की प्रबल संभावना है। बीजेपी नेतृत्व ने करीब करीब ऐसा मन बना लिया है। दरअसल बीजेपी के सहयोगियों के तहत ही होगा। बीजेपी का एक व्यक्ति एक पद की नीति चल रही है, इस पर देर सवेर अमल होता है और इसी के तहत इनके छुट्टी लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री पद पर बने रहने को लेकर मामला कहीं ना कहीं उठ रहा है और इस वजह से इनका लगभग जो है मंत्री पद जाना तय है और इस पर जल्द ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मुहर लगेगी। एक ही दिन में दूसरा पुल ध्वस्त। मुंगेर में गंडक नदी पर बना पुलिया पानी में समाया। बिहार के मुंगेर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बख्तियारपुर समस्तीपुर के बीच पुल ध्वस्त होने के बाद मुंगेर में भी एक पुल नदी में समा गया। ताज़ा मामला मुंगेर का है, जहां गंडक नदी की धार पर बना पुलिया बाढ़ की पानी में बह गया। इस घटना के बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुंगेर में पुल ध्वस्त होने का मामला सामने आया है। एक दिन में बिहार की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बख्तियारपुर के समस्तीपुर के बीच बन रहे 4 लेन पुल का स्पैन गिर गया। इसके कुछ देर के बाद ही मुंगेर में पुलिया नदी में समाने की घटना सामने आई है। यहाँ बरियारपुर प्रखंड के हरिनमार पंचायत और गोगड़ी के बीच गंडक नदी के धार पर बने बिजली पुल पानी में समा गया है। सीएम नीतीश ने श्याम रजक को दी बड़ी जिम्मेवारी, जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। हाल ही में लालू तेजस्वी का साथ छोड़कर जेडीयू में आए पूर्व विधायक श्याम रजक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। श्याम रजक को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। जदयू के आफाक अहमद खान की तरफ से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने बीते 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। प्राइवेट स्कूलों तक पहुंचा शिक्षा विभाग का नया लेटर, मिल गई फाइनल वार्निंग, 5 दिन के अंदर करना होगा यह काम। बिहार शिक्षा विभाग का नया लेटर सभी निजी स्कूलों तक पहुंच गया है। इस लेटर के जरिए सभी स्कूलों को एक खास काम के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगर इस अवधि के दौरान निजी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं
तो उन पर बड़ा एक्शन हो सकता है। साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। बता दें कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र छात्राओं का आधार अपडेट करने में शिथिलता बरत रहे निजी विद्यालयों के प्रति शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने बिना आधार के ही बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट किए हैं वे 1 सप्ताह के अंदर आधार के साथ अपडेट कर दें। पोर्टल पर आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित निजी विद्यालयों पर अब कार्रवाई की जाएगी। सीएम की कुर्सी खाली छोड़ने के बाद आतिशी बोली, भरत की तरह संभालूंगी दिल्ली। बीजेपी ने बोला हमला, चापलूसी से नहीं चलेगा काम। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में अपनी कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी लगाते हुए कहा कि खाली दूसरी कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है, जिस पर 4 महीने बाद वो बैठेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि जैसे भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, तब उनके भाई भरत ने राम के खड़ाओं को रखकर अयोध्या का सिंहासन को संभाला था, ठीक उसी तरह मैंने भी एक खाली कुर्सी सीएम ऑफिस में अपनी कुर्सी के ठीक बगल में लगाई है। मैं भी उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के इस बयान पर दिल्ली के बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। कहा कि आतिशी ने ऐसा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा है। सीएम ऑफिस में एक कुर्सी खाली रखना यह कोई आदर्श नहीं है, बल्कि चापलूसी है। तो क्या वो सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगी? सीएम हाउस से निकल रही है भ्रष्टाचार की गंगोत्री, डूब रहा है हर बिहारी। तेजस्वी यादव ने करप्शन पर सरकार को घेरा। बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे के नाम पर लोगों से हो रही अवैध उगाही और अन्य सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तेजस्वी यादव ने अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डबल इंजन सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि क्या आपके यहाँ थाना और ब्लॉक में ऐसे ही रिश्वत देकर काम किए और कराए जाते हैं? बिहार में खोली बोली के तहत होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग की बदौलत एक अन्य मार्ग से निकलने वाली भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री के कारण हर बिहारी डूब रहा है। नीतीश कुमार और भाजपा इस रिश्वतखोरी और संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण मौज में है। उन्हें आम जनमानस की कहीं कोई परवाह नहीं है। पूजा के नाम पर बिक रहा है 2 नंबर का घी, निर्माता और विक्रेता दोनों की बल्ले बल्ले। बिहार के लगभग सभी हिंदू घरों में पूजन होता है। बात जब पूजा की हो तो देसी घी अनिवार्य सामग्री है। मान्यता और परंपरा के हिसाब से पूजन में गाय का देसी घी ही उपयोग में लाना चाहिए, लेकिन अब तमाम दुकानदार जो पूजन सामग्री बेच रहे हैं वो नकली घी परोस रहे हैं और ख़ासकर पूजा में हर नामचीन पूजन भंडार में दोनों तरह के घी बेरोक टोक मिलने लगे हैं और इस तरह का घी बाजार में आपको तमाम दुकानों पर उपलब्ध है और बड़ी मात्रा में इसका निर्माण और विक्रय हो रहा है। निर्माता और विक्रेता दोनों ही टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं और मोटी कमाई भी कर रहे हैं। इस मामले में पदाधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। यही कारण है कि विक्रेता धड़ल्ले से इस नकली घी का असली कारोबार कर रहे हैं। हालांकि नकली घी के डिब्बे पर साफ लिखा होता है कि खाने में उपयोग न करें। इस तरह के घी के डिब्बे पर आपको लिखा मिल जाएगा कि कृपया इसे खाने में इस्तेमाल न करें। तो ग्राहकों को यह सोचना जरूरी है कि इस घी को पूजा में कैसे इस्तेमाल करें। हालांकि इस तरह की जब स्थिति बनी है और नकली घी जो धड़ल्ले से मार्केट में मिल रही है उसमें पता चला है कि इसमें डालडा, पाम ऑयल, सूजी और कई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही खतरनाक है। गांव में दिखेगा राम मंदिर का मॉडल। दुर्गा पूजा में हर साल होती है अलग व्यवस्था। शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू होगा। ऐसे में अब दुर्गोत्सव पूजा शुरू होने में काफ़ी कम समय बचा है और जगह जगह पर स्थापित होने वाले पूजा पंडाल निर्माण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इस बार
भी एक से एक बढ़कर आकर्षक पंडाल का निर्माण हो रही है। पटना का इलाका है, पटना के इलाके में कई तरह के आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। सटे दानापुर में भी और मनेर में, मनेर का दरवेशपुर जहाँ पर नवयुवक क्लब है, नवयुवक संघ है, उनकी ओर से इस बार राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, अयोध्या की तरह राम मंदिर का, जहाँ पर ये आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ के पूजा समिति के सदस्य हैं प्रीतम कुमार, इनका कहना है कि इस बार सभी लोगों के जो है इन्होंने कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है कि अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें दूर दराज से जो कारीगर आए हैं बेहतर तरीके से इस पंडाल का निर्माण कर रहे हैं, आकर्षक पंडाल बनाई जा रही है।